भाइयों नमस्कार। पहले भी मैंने आपको 2-3 बार वीडियो भेजे हैं अपने, और आज का ये वीडियो मैं अपने तजुर्बे को आपके साथ बांटना चाहता हूं। और आज आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो दांत में दर्द हो जाता है, और कई बार डॉक्टर कहता है कि आपको विजडम दाढ़ निकलवानी पड़ेगी या दांत निकलवाना पड़ेगा, इसमें कीड़ा लग गया है, इसके अंदर रूट कनाल होगी और भयंकर दर्द होता है। क्या कोई ऐसी घरेलू नुस्खा है जिससे आप बच सकते हैं? इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं और अपना तजुर्बा आपके साथ बांटना चाहता हूं। और ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ये बिल्कुल आजमाया हुआ तरीका है। मेरे गारंटी है आप लोगों को कि आप कभी इसको अगर जरूरत पड़ेगी, आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप दांत का दर्द को बिल्कुल भूल जाएंगे, दर्द आपका खत्म हो जाएगा और दांत आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये मैं आपको गारंटी से कहता हूं, मेरा इतने साल का तजुर्बा है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ये बात हम लोग सीनियर सिटीजन, हम लोग पार्क में जाते हैं, पार्क में बैठते हैं, और पार्क में बैठने पर वहां पर लोग अपना एक्सपीरियंस बांटते हैं। ऐसे ही एक तीर्थ बिहार में हमारे डी ब्लॉक में मिस्टर DK शर्मा जी हैं, वो बैठा करते थे और हम लोग बातें करते थे। तो मैंने उनको बताया मेरे को दाढ़ में बहुत तकलीफ है और दाढ़ में मेरा डॉक्टर कहता है कि दाढ़ निकलवानी पड़ेगी, विजडम दाढ़ है और बड़ी मजबूत दाढ़ है, लेकिन वो कहते हैं जी निकालनी पड़ेगी और इसमें जो है सर्जन इसको निकालेगा, आपको टाइम ले लें तो सर्जन इसको निकालेगा। और मैं बड़ा डरता हूं दांत के दर्द से, और मुझे कभी रात को कभी दिन को दर्द हो जाता है, और डॉक्टर ने गोली बता रखी है कि मैं इस गोली से अगर मैं लूंगा तो मेरा दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन वो टेम्परेरी दर्द ठीक होता है, परमानेंटली वो दर्द ठीक नहीं होता है। जब मैंने ये DK शर्मा जी को बात बताई, डी ब्लॉक में रहते हैं वो, यहाँ तीर्थ बिहार में, तो उन्होंने कहा देखिए महाराज जी, आप जो कुछ कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ जिसको मैं आपको अभी मैं करके दिखाऊंगा, घरेलू नुस्खा करके दिखाऊंगा कि अगर आप इसको कर लेंगे तो आपका ये दर्द आपका चला जाएगा और आपको दाढ़ निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझको विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा यार कहीं ऐसे तो दर्द जाते हैं, कहीं ऐसा कहीं होता है कि दर्द चला जाएगा और दाढ़ नहीं निकलवानी पड़ेगी, ऐसा अगर हुआ तो इतने बड़े बड़े डेंटिस्ट हैं, इनका काम खत्म हो जाएगा। मैंने कहा शर्मा जी आप गलत कह रहे हो। उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। एक E ब्लॉक के खंडेलवाल जी हैं, मैंने उनको भी दवाई दी है। वो दांत निकलवाने जा रहे थे, 3-4 दांतों में उनका दर्द था और वो निकलवाने जा रहे थे, तो मैंने उनको देखिए ये फार्मूला बताया और तरकीब बताई और वो बिल्कुल ठीक हो गए। कोई बात नहीं। मैंने आने के बाद, घर आने के बाद 2 दिन करा उसको, लेकिन मुझे कोई खास फायदा नजर नहीं आया। मैंने दर्द था मेरे, डॉक्टर का मैं गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने, लेडी डॉक्टर थी, उसने मुझे एंटीबायोटिक्स की दवाई लिख दी और पेन किलर की, कहने लगी अब 5-6 दिन 8 दिन आपको ये दवाई खानी पड़ेगी, उसके बाद आपका जब दर्द ठीक हो जाएगा तो आप मुझे जो है अपॉइंटमेंट ले लें और मैं जो है ये सर्जन को बुलाऊंगी, तब आपका ये दांत निकलेगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने खंडेलवाल जी से बात करी, फोन मिलाया, मैंने कहा यार तुमने वो किया था इलाज शर्मा जी वाला, वो क्या कुछ फायदा हुआ, क्या हुआ, तुम्हारा दर्द है या नहीं है, दर्द क्या हुआ, तुम ठीक हुए, तुम्हारे दांत निकलवाने की बात थी, 2-3 बाद दांत निकालने थे। तो उन्होंने मुझसे कहा भाई मेरे तो बिल्कुल ठीक है, अब 5-6 महीने हो गए, मेरे को अब ना कोई दर्द है ना कुछ है, ना मेरे को बात है, और मेरे को दांत जो है मेरे ठीक है, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को दांत नहीं निकला मेरे। मैंने सोचा यार इतना, ये भी बुजुर्ग आदमी है, लगभग 75 ईयर्स के होंगे वो, तो जरूर कोई ना कोई बात है जो ये बात कह रहे हैं। मैंने वो जो इलाज था 2-3 दिन और किया, और 2-3 दिन करते करते वो मेरा जो दांत का दर्द था वो ठीक हो गया, और वो जो मेरी अपॉइंटमेंट थी मैंने वो कैंसिल करा दी। इस बात को लगभग 1 साल हो गया, और 1 साल में कभी मुझे वो दर्द नहीं हुआ, मेरे अब कोई दर्द नहीं है, मेरी दाढ़ बिल्कुल ठीक है, और कभी कभी मैं 8-10 दिन में वो फिर भी कर लेता हूं, मुझे डर लगता है कि कहीं फिर दर्द ना हो जाए। इसके अलावा मैं आपको एक और घटना बताता हूं जो कैसे ठीक होता है या क्या हुआ, फिर मैं आपको सारा करके बताऊंगा कि वो इलाज कैसे करना है आपने। मेरा दोतरा है, मेरी लड़की का लड़का, मेरा ग्रैंडसन, वो 11वीं में पढ़ता है, और अभी उसके दांत में बहुत ज्यादा दर्द हो गया। दर्द होने के बाद जब डॉक्टर को लेके गए तो उसने कहा जी कि इसकी अकल दाढ़ विजडम जो टूथ है वो निकल रहा है, दाढ़ जो है वो निकल रही है, अभी अंदर है मुफ्फों के अंदर, और वो टेढ़ी निकल रही है, इसलिए दर्द कर रही है।
और बहुत दर्द था। उसने पेन किलर और उसकी दवाइयां दे दी, कहला जी 8-10 दिन बाद इसका ऑपरेशन होगा, पहले तो हम मफूड़े को काटेंगे और काटने के बाद इन जो है इन दाढ़ों को जो अभी अंदर है मफूड़े के वो निकाली जाएंगे। बहुत बड़ा काम है, ये पूरी सर्जरी का काम है। और बच्चे को नींद नहीं आती थी, सोता नहीं था, तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, जो आप इलाज कर रहे हो वो करते रहो, लेकिन मेरा जो इलाज है ये भी करके देख लो, इसमें हर्ज क्या है। मैंने अपनी लड़की को बोला इसको मंगवा लो, आप ज्यादा महंगी चीज नहीं, कुछ बड़ी सस्ती चीज है, आप इसको करिए और हो सकता है भगवान की कृपा से आप ये ठीक हो जाए। उन्होंने उसी वक्त वो मंगवा लिया और दिन में 2 बारी वो उन्होंने किया। और मैं रोज पूछता था, रौनक बेटा ठीक हुआ? हाँ नानू कुछ थोड़ा सा फर्क तो आ रहा है, लेकिन अभी है। दूसरे दिन पूछा, तीसरे दिन पूछा, चौथे दिन पूछा, 5वें दिन वो कहना जी अब तो मेरे दर्द नहीं है। इस बात को 7-8 महीने हो गए, वो कभी ना दर्द हुआ। कभी कभी 8-10 दिन में वो कभी मैं कहता हूँ भाई तू कर लिया कर, तो वो कर लेता है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उसके दर्द खत्म हो चुका है, ना कोई उसकी दाढ़ में ऑपरेशन हुआ, ना कुछ हुआ, ना दाढ़ निकाली गई, और वो बिल्कुल ठीक है। मैं आपके साथ ये बात इसलिए साझा कर रहा हूं कि आप सब लोगों को भी, कि आप लोगों को ये फायदा हो। ये घरेलू नुस्खे है जिसका कि कोई कॉस्ट नहीं पड़ती है, बड़ा आसान तरीका है। कभी भी आपको दर्द हो, आप 3-4 दिन तक इसको करिए और दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं अपना टेलीफोन नंबर आपको दे रहा हूं, आपको अगर कोई तकलीफ हो, कुछ बातों में गारंटी से कहता हूं कि ठीक होगा, तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 98-105-95235। NK मेहरा मेरा नाम है। अब मैं आपको बताता हूं आपने क्या करना है। देखिए, आपने एक प्याले में, ये है प्याला, इस प्याले में 1 घूंट पानी लेना आपने। मैं आप इसमें पानी आपको डाल के दिखाता हूं। ये मैंने बोतल ले ली और ये पानी मैंने इसके अंदर 1 घूंट पानी मैंने इसमें डाल लिया। बस इतना सा पानी डाला, शायद आपको दिखता भी होगा। 1 घूंट पानी डाला। इस पानी में मैंने ये फिटकरी का है, ये फिटकरी है, ये फिटकरी मैंने इसके अंदर मैंने डाल दी और डालने के बाद इसको मैंने हिलाया 25-30 सेकंड के लिए। इसकी फिटकरी को मैंने इसके अंदर हिलाया। ये मैं, आप देख रहे हैं, आपको आवाज भी आ रही होगी। मैंने इसको जो है, इसको 25-30 सेकंड मैंने इसको फिटकरी को हिलाया। और जब ये 25-30 सेकंड, 1 मिनट, आधा मिनट के लिए जब हिल गया, तो इसके बाद मैंने इसको जो है फिटकरी को निकाल के, ये फिटकरी को निकाला इसमें से, और फिटकरी को निकाल के मैंने ये यहाँ रख दिया। रखने के बाद बाहर निकाल के रख दिया। ये पानी को, 1 घूंट पानी है, मैं इस पानी को मैंने पानी को निकाल दिया। इसके बाद कोई कुल्ला नहीं करा, कोई कुछ नहीं करा और ये छोड़ दिया। अगर आपके बहुत ज्यादा दर्द है तो आपको दिन में 2 बार करना। 4-5वें दिन आपका सारा दर्द चले जाएगा। किसी तरह आपको दांत नहीं खिलवाना पड़ेगा। हाँ, एक बात अलग है, कहीं फिलिंग वगैरह करानी है तो आपको करानी चाहिए, लेकिन इसके बाद कुल्ला ना करें, दिन में 2 बार करें। और जब ये ठीक हो जाए तो आप 8-10 दिन बाद कभी कभी कर सकते हैं। इसमें आधे मिनट के लिए फिटकरी की, जो फिटकरी है, ये 10 रुपए की इतनी सारी आ जाती है, जो जिंदगी भर चलेगी आपकी। ये फिटकरी आपने सिर्फ इसका टुकड़ा डालना है, जिंदगी भर चलेगी। और ये सिर्फ 30 सेकंड के लिए आपने 1 घूंट पानी में हिलाना है और उसके बाद मुंह में रख के कुल्ला करके और रिंस करके आपने उसको ठीक देना। सिर्फ इतना सा इलाज करने पर मैं गारंटी से कहता हूं कि आपका दर्द चला जाएगा और आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दाढ़ आपको विजडम दाढ़ या कोई दूसरा दर्द कुछ नहीं निकलनी पड़ेगी। ये मेरी गारंटी है और आपको इसका फायदा होगा। आप मुझे अपना फीडबैक जरूर दें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप ठीक हो जाएं तो आप मेरे 2 लाइनें लिखें कि हम लोग ठीक हो गए। मैं आपका बड़ा मान्यता दूंगा, आपको इस बात का आदर मानूंगा अगर आप इसका